Hello student, this is Muskan from Maharaja Agastyan School Hisar. Today we are going to study Geography chapter 3rd of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. आज हम कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे. फर्स्ट है भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप से क्या हानियां होती है और भूकंप के समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मतलब हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम भूकंप से बच सके. सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप किसे कहते हैं. भूकंप हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है. जो हमारा स्थल मंडल है पृथ्वी का अनेक प्लेटों में बटा हुआ है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं. इन्हीं स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा हो जाती है और इसी कंपन से भूकंप आता है और इसे भूकंप कहते हैं. इससे क्या क्या हानियां होती है. नदियां अपना मार्ग बदल लेती है, मतलब जो नदियां है वो अपना मार्ग बदल लेते हैं. इमारतों के गिरने से जान और माल की भारी भारी हानि होती है. जान मतलब आदमी की जान और माल मतलब जो सामान वगैरह होता है उसकी भारी हानि होती है. रेल पटरियों के उखड़ जाने के कारण भीषण दुर्घटनाएं घटित होती है, मतलब रेल पटरियां उखड़ जाने से अनेक दुर्घटनाएं हो जाती है. नदियों के बांध टूट जाने से भयंकर बाढ़ें आ जाती है, मतलब नदियों का पानी बाहर आ जाता है तो बाढ़ें आ जाती है. सड़कें और पुल नष्ट हो जाते हैं. धरातल में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है. अब हमें भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. भूकंप के समय हमें सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के कोने में खड़ा होना चाहिए, मतलब या तो हमें रसोई के काउंटर के नीचे या फिर मेज के नीचे या किसी दीवार के कोने में खड़ा होना चाहिए. भूकंप के समय हमें आग वाले स्थानों या कांच वाली खिड़कियों के आसपास नहीं खड़ा होना चाहिए. और क्या सावधानी हो सकती है कि हमें अपना मतलब दूसरों को जागरूक करना चाहिए, मतलब अपने परिवार के सदस्य को या आसपास पड़ोसियों को सबको बताना चाहिए. और क्या है, भूकंप का सामना हमें विश्वास से करना चाहिए. आगे क्या, स्थल मंडलीय प्लेटें किसके कारण गति करती है, किसके कारण करती है, मैग्मा के कारण. अंतर्जनित बल के क्या उदाहरण है. अंतर्जनित बल भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन. और भरजनित बल के क्या उदाहरण है, हिमनद, पवन और नदी. अपरदन का प्रमुख कारक क्या है, नदी, पवन और हिम. उसके बाद है जल प्रात का निर्माण किससे होता है, किससे होता है, नदी द्वारा. कौन सी प्रक्रियाएं धरातल के ऊपर परिवर्तन लाते हैं, मतलब जो धरातल है उसके ऊपर परिवर्तन लाते हैं. कौन सी, प्राकृतिक आंतरिक भ्रमण. यह वह प्रक्रिया जिसमें सेल टूटकर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं. जो सेल टूट जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अपक्षय. चाप झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी द्वारा. पुलिन का निर्माण किससे होता है, समुद्री तरंगों द्वारा. किससे होता है, समुद्री तरंगों द्वारा. आज आपका होमवर्क भी यही है, इन्हीं क्वेश्चंस को राइट एंड लर्न. थैंक यू.